बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते दिल्ली के स्कूलों को एक बार फिर से मिली धमकी। दिल्ली के 9 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बम स्क्वाड की टीम स्कूलों की तलाश में जुटी है। देखिए जो पैटर्न रहा है, ईमेल के जरिए पहले भी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और एक बार फिर से यहाँ पर जो धमकी 9 स्कूलों को दी गई है, उसके बाद बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंचती है। बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला गया है ताकि पूरे स्कूल की तलाशी ली जा सके। तो क्या ये जिस तरीके से पैटर्न पहले रहा है, अफवाहें निकली है, उसी तरीके से इस बार भी किया गया है? इसकी जांच में यहाँ पर पुलिस जुटी हुई है, बम स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद है। राजधानी दिल्ली से बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से स्कूलों को धमकी मिली है। 9 ऐसे स्कूल हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों के जो उनको बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, जो पहले पैटर्न रहा है, ईमेल के जरिए धमकी दी जाती है, वही पैटर्न देखने को मिल रहा है, और क्या डिटेल्स हैं? कौन कौन से स्कूल हैं? देखिए बिल्कुल जसप्रीत, 8:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में दिल्ली के करीबन 11 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी का जो ईमेल है वो पुलिस को मिला है, स्कूल को मिला है और उसके बाद दिल्ली पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई है। फायर ब्रिगेड, बम स्क्वाड और दिल्ली पुलिस की टीमें लगातार ये सभी स्कूलों पे इस वक्त मौजूद है और लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है, जिसमें लॉरेंटो कॉन्वेंट स्कूल दिल्ली, कैंट कैम्ब्रिज स्कूल, श्रीनिवासपुरी वेंकटेश्वर स्कूल, रोहिणी कैम्ब्रिज स्कूल, एनएफसी इंडियन स्कूल, सादिक नगर, ऐसे करीबन 11 से ज्यादा स्कूल हैं जिनको कि ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है और इसमें वही पुराना पैटर्न अपनाया गया है जिसमें जिस तरह से पहले जो है ईमेल से बम से उड़ाने की स्कूलों को धमकी मिली थी। बिल्कुल आनंद, लेकिन अब जो संख्या है वो 11 मिल रही है कि 11 स्कूलों को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी दी गई है? देखिए जसप्रीत, ये आंकड़ा और आगे बढ़ सकता है क्योंकि लगातार कई स्कूलों को जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं उनका कहना है कि कई स्कूलों को जो है वो धमकी के कॉल आ रहे हैं, ईमेल लगातार मिल रहे हैं और जैसे ही ये ईमेल आ रहे हैं वैसे ही पुलिस को इसकी सूचना दी जा रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली के जो दिल्ली कैंट है, साउथ वेस्ट इलाका है, रोहिणी इलाका है, श्रीनिवासपुरी का इलाका है, साउथ दिल्ली के स्कूल है, ईस्ट दिल्ली का स्कूल है, इन तमाम स्कूलों को जो है वो बम से उड़ाने का ईमेल जो है वो मिला है। ईस्ट दिल्ली के अल्कोन स्कूल जो है उसको भी एक ऐसा ही मेल रिसीव हुआ। इसके अलावा अशोक विहार का एक माता जयकोर स्कूल है, काफी बड़ा स्कूल है, उसको भी जो है बम से उड़ाने की धमकी का ईमेल मिला है। और ये वही पुराना पैटर्न रहा है, जो एक ईमेल है उसमें बड़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है और उसमें कहीं ना कहीं प्रो खालिस्तान का भी जिक्र किया गया है और उसमें बताया गया कि कैसे अफजल गुरु का जो है उसका भी जिक्र उस मेल में किया गया। तो यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं। आनंद, आप नजर बनाए रखिए, आपसे हम वापस अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका। यूपी के कानपुर में एचडीएफसी बैंक की शाखा उस वक्त अखाड़े में तब्दील हो गई जब एक महिला कर्मचारी का हाई वोल्टेज ड्रामा कैमरे में कैद हुआ। नाम है आस्था सिंह। आरोप है कि इन्होंने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि आस्था सिंह ग्राहक को भद्दी भद्दी गालियां दे रही है। गुस्से से बेकाबू होकर लैपटॉप तक तान देती हैं, मानो बैंक नहीं कोई सड़क का झगड़ा हो। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब महिला कर्मचारी खुलेआम अपनी जाति का रौब दिखाते हुए ग्राहक को धमकाने डराने लगती है। एक तरफ बैंक जैसा प्रोफेशनल संस्थान, दूसरी तरफ दबंगई, गाली गलौज, हिंसा और जाति की धमक। इस वीडियो से पूरे इलाके में आक्रोश है। अपने पति को समझाओ यार। मैं उनको बोल रही हूँ, मैंने इनकी लैंग्वेज के लिए बोला, इनकी लैंग्वेज को गलत नहीं। मैंने सिर्फ बहन बोला था, सिर्फ बहन। मैंने वहाँ पे कैमरा अगर हो अगर उसमें सुनाई तो मेरी लैंग्वेज नहीं सुधार पाएगी। ऐसे की तैसे कर ठाकुर हूँ मैं। रुक जाइए ठाकुर हूँ, मत करना मेरे वैसी लैंग्वेज नहीं बोली है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर मामले पर दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। पिछले हफ्ते हुई सुनवाई में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद अदालत में मौजूद थी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती करके सिर्फ बंगाल को निशाना बना रहा है, उसके साथ पक्षपात हो रहा है। आज इस मामले में फिर सुनवाई होगी। कोर्ट से बाहर इस मामले में बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे के आमने सामने हैं। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आपको दिखाते हैं। तो बंगाल में तो इस बार का जो चुनाव होगा वो आर पार का चुनाव होगा। यहाँ बंगाल के हर घर में एक गोपाल पाठा बनना होगा, नहीं तो टीएमसी
सोहरावर्दी की तरह डायरेक्ट एक्शन डे में जैसे मुर्शिदाबाद में कत्ल करवाई, जैसे बंगाल के अंदर कत्ल करवा रही है, वो कत्ल करवा देगी। जिस शॉर्ट टाइम में अनप्लैंड वे से ये बीजेपी के इंस्ट्रक्शन में इलेक्शन कमीशन जो टाइम फ्रेम किया था वो इनफ नहीं है। तो आज तो वही साबित होता है। जब तृणमूल कांग्रेस ने बोला था, ममता बनर्जी जी ने बोली थी, तो तब तो ये लोग नहीं सुना। आज खुद इलेक्शन कमीशन उसको बोलना पड़ रहा है कि ये टाइम काफी नहीं है, ये एक्सटेंड करना चाहिए। देखिए, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको अपनी सरजमी लौटना चाहिए। बड़ी तादाद में उनको लौटाया भी गया है, बड़ी तादाद में उनको भेजा भी गया है, और जो लोग हैं वो पहले बोरिया बिस्तर बांध लें। हमारी सरकार इसके लिए कटिबद्ध है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपने देश में रहना चाहिए।